हमारे फार्मर की लागत कास्ट काफ़ी बढ़ गई है। मुनाफा उस हिसाब से नहीं आता। कुछ नहीं मिलता है, ऐसे ही हाथ पाँव खाली लटकाए रह जाते हैं बस। 5-6 साल में 25 रुपये बढ़े हैं मात्र। ये तो जो इस बार चुनाव को देखते हो 25 रुपये बढ़ाए हैं, ये एक तरह से ऊँट के मुंह में जी रही है। खेती तो एक ऐसा व्यवसाय हो गया, एक मरीज जैसा। खेती में कुछ नहीं, खेती में कोई नहीं चाहता अपने बच्चों रखना, चाहे कहीं मजदूरी कर ले बाहर, खेती करना नहीं चाहता कहीं। किसान के हित में कोई सरकार नहीं है। आमदनी अगर देखा जाए तो कुछ नहीं बढ़ रही है। गन्ने का मूल तो सही है, लेकिन इसमें खर्चे कितने हैं। डीजल महंगा हो रहा है, सही है, और उसमें और खर्चे आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से किसान घाटे में जा रहा है। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव है। इसके पहले इसके बाद में बहुत सारे आंकड़े आएंगे जो बताएंगे कि क्या हुआ, हमने क्या किया, क्या पाया। और इस साल चल रहा है 2022, जिसमें वादा ये था कि किसानों की आमदनी जो है दुगनी कर देंगे। लेकिन जिन मैं किसानों से बात कर रहा हूँ ये बिजनौर के हैं। ऐसे में कई और ज़िलों में गया हूँ जिनसे बात की है, उनमें से बहुत सारे किसानों ने ये कहा है कि खेती की लागत दुगनी की बात तो बहुत दूर की बात है। जो जिस तरह से कुछ भी आमदनी करके, चाहे एमएसपी बढ़ी हो या एफआरपी बढ़ाओ, जो आमदनी उनको मिल रही है उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो इनपुट कॉस्ट की लागत बढ़ गई। यानी कि खेती में जितना वो कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है वो बाजार के हवाले कर देते हैं। इन सारे किसानों से जो अलग अलग शब्दों में है, उनका ये भी कहना है कि खेती इनके लिए फिर एक बार घाटे का सौदा है। जितना भी प्रोडक्ट की कास्ट बढ़ती है, इस पर ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ता है। जब डीजल बढ़ेगा तो ये बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट का दाम तो स्वाभाविक से बात बढ़ना ही है। इसका सीधा प्रभाव डायरेक्ट जो लास्ट में कंज्यूम कर रहा प्रोडक्ट को उसी पे पड़ता है। भाई हमने किसी कंपनी से परचेज कर लिया, हमने किसान को बेचा, लास्ट में उसने अप्लाई कर दिया खेत में, तो लास्ट टोटल कुल मिला के फार्मर पे ही इसका बोझ पड़ता है। चाहे जिंक जाइम हो या पेस्टिसाइड हो, सब पे उसी फार्मर पे ही इसका वर्डन पड़ता है महंगाई का। एक तरफ जहां किसान खेती की लागत की महंगाई से परेशान है, तो दूसरी तरफ आंकड़े भी बता रहे हैं कि खेती फिर घाटे का सौदा साबित हो रही है। जनवरी 2022 में आए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के मुताबिक कृषि क्षेत्र में 3.9% की ग्रोथ हुई है, लेकिन गैर कृषि क्षेत्र में औसत ग्रोथ 10% के आसपास है। आंकड़ों के फेर का सीधा सा मतलब है कि किसान ने खेती से जितना कमाया उससे ज़्यादा उसने डीजल, पेट्रोल, खाद, उर्वरक, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और दवा पर खर्च कर दिया। 3.6 और 3.9 ग्रोथ है 21-22 का जी। हाँ, वो ओवरऑल ग्रोथ है, वैल्यू एडेड है। लेकिन इसमें क्रॉप सेक्टर है, क्रॉप सेक्टर में राइस, व्हीट और हॉर्टिकल्चर है, और लाइफ स्टॉक, फिशरीज है जी। लेकिन ग्रोथ लाइफ स्टॉक से आ रहा है ज्यादा, क्रॉप्स का कम ग्रोथ है। हमारा लगभग 40 से 50% तो दोबारा इसी में लग जा, लागत में इससे ज़्यादा ही लग जा है। अगर हम अपनी मेहनत लगाएं, अपनी मजदूरी भी इसमें जोड़ें तो हमारा कुछ नहीं मिल रहा। मजदूरी लगाएं तो मजदूरी तक नहीं मिल पाने की, 100% इसमें ही चला जाएगा। जो अपनी मेहनत है उस मेहनत को काट कर बाकी लागत लग रही है 50-60%। जब ये पहले कोरोना काल आया था 2020 में, दिवाली का टाइम पर राज्य सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी अपने एम्प्लॉय को 10-10 हज़ार रुपये दिए थे कि आप दिवाली मना लो, पर किसान का गन्ने का पेमेंट वो नहीं कर पाए थे ये लोग। क्या किसान के घर में दिवाली नहीं थी? खेती एक ऐसी चीज है, लेती है ना देती है, पर भूखा मरन ना देती है। बस ऐसी है कि सांस लियो जा और अपना काम करो जा आदमी। किसानों के देश भारत में आज भी करीब 67% आबादी ग्रामीण भारत में रहती है। उसमें से भी करीब 50% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। रोजगार और आजीविका को लेकर कृषि पर निर्भरता के मामले में भारत की स्थिति अमेरिका, कनाडा तो दूर, पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से बदतर है। महंगाई इतनी पहुंची है, गैस के सिलेंडर पर 50% सब्सिडी आती थी, आज की डेट में 4 रुपये 2 रुपये होगी। भीख मांग लो, है ना साहब, सब्सिडी दे रहे हैं हम। अगर सही करके कि किसान अगर मजदूरी जोड़े ना अपनी मजदूरी, तो दिन के हिसाब से वो भी नहीं पड़ती है पूरी। अगर एक किसान एक चीज़ का अगर हिसाब जोड़ कर रखे ना, उससे ज़्यादा लागत लगा देता है। कर्जे ले करके लगा देता है, पेमेंट मिलता नहीं है, ब्याज पे ब्याज लेगा, बढ़िया से ब्याज पैसा उठा कर लाएगा
उसके ब्याज तारने में जो बचे थे वो सारी उसकी वो चलेगी, काम खत्म। पहले कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान। खेती को सबसे उत्तम पैसा माना जाता था और किसानी करना बड़े गर्व का विषय होता था। आज किसान अपनी ज़मीन बेच के भी अगर उसके बेटे की नौकरी लगती है तो वो ज़मीन बेच के भी बेटे को पढ़ाता है और उसकी नौकरी लगवाता है। मुक्ति मिले खेती से। आप ईंट ले लो, आप लोहा ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो, उस पर महंगाई बढ़ी है इन 15 सालों में 17 सालों में 20 से 30 गुना, और किसान की फसलों के रेट बढ़े हैं 5 गुना। तो किसान तो 15 गुना माइनस में गया। कीटनाशक की बताऊँ, हम गन्ना बोने में एक हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, घास मारने की दवा का। वो एक साल पहले 170 रुपये की 100 ग्राम मिलती थी, आज 270 रुपये की एक साल में। 100 ग्राम पे 100 रुपये बढ़ गए। 100 रुपये 100 ग्राम पर। और गन्ने के बढ़े यहाँ पे 25 क्विंटल पे 25 रुपये। हाँ, 5 साल में। 5 साल में। जैसे मैंने 50 किलो DAP कट्टा लिया था और इतने का कट्टा ले रहे हैं, इतने का 1 कुंटल गल्ला नहीं बैठ रहा है, तो क्या फ़ायदा है काश्तकारी में। आज के पीड़ित में 10 रुपये किलो कोई लहसुन कोई पैदा नहीं ले रहा। 1000 रुपये के 3 कट्टे बिके हैं लहसुन के। अब 3 कट्टे में 50-50 किलो वजन मान ले तो क्या रेट पड़ गया। वो तो अपने घर का वो है ट्रैक्टर, इसलिए जुताई कर लेते हैं। अगर वो किराए का हो तो 150-200 रुपये बीघा जाते हैं जुताई के। बस के बाहर जाएगा। जो 1200 रुपये में टंकी फुल होती है 1200-1300 में, और आज के टाइम में 2200 रुपये में टंकी फुल हो रही है इसकी। विकास भाई ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, गन्ना किसानों की बात करें, तो गन्ने का रेट 5 साल में इनके बढ़ा है 25 रुपये, लेकिन जो इनका छोटा वाला ट्रैक्टर है, इसकी जो टंकी है वो 2 साल पहले सिर्फ 11 से 1200 रुपये भरती थी, जो आजकल भर रही है 2200 रुपये में। ये है इनकी आमदनी का वो, और जो ये इस तरह से बताते हैं कि कैसे इनकी आमदनी बढ़ी है, किस तरह से इनकी खेती से इनकम बढ़ी है और कैसे इनकी लागत बढ़ी है। सवाल वही था कि दुगनी हो जाएगी, आय दुगनी हो जाएगी, और ये किसान आश्वस्त था कि दुगनी अगर आय हो जाएगी तो वो बहुत गांव जो है प्रोस्परस हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तेल के रेट बढ़े, पेस्टिसाइड के बढ़े और उसके बाद खाद के बढ़े, तो जिस रेशो में जो है ये चीज़ें जो बढ़ी तो उससे आमदनी दुगनी तो छोड़िए, आमदनी और घट गई किसान की। मैं रात समाचार सुन रहा था, उसमें कह रहे थे हमने जो उनका नो पेमेंट दिवा दिया, हमने नो पेमेंट दिवा दिया, हमने नो पेमेंट दिवा दिया। हाँ, लेकिन तुम बिलाई वालों को देखो, अभी पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला। कैसे किसान अपना खर्चा चला रहा, बालकों की पढ़ाई कैसे कर रहा। अगर इसमें वो आंकड़े निकाल लेना तो मजदूरी नहीं पड़ रही रोज की। फिर घाटे का सौदा, घाटे का सौदा। जब तक खाद्य पदार्थ की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, किसान को अच्छी आय कैसे मिली, किसान का कोटा पूरा कैसे होगा, लागत और आय का नहीं होगा ना। आप एक तरीके से उसको कर सकते, मैं कहता हूँ जब कहते हैं आय बढ़ानी है, क्या तो आप उसी खेत से ज्यादा निकालो, वो तो आप शॉर्ट टर्म में कर नहीं सकते, क्योंकि ना उसके पास बीज है उस तरह के, ना टेक्नोलॉजी है, ना एक्सटेंशन है। तो आपको एक ही तरीका है शॉर्ट टर्म में, अगर किसान की आय बढ़ानी है, या तो उसकी लागत कम करो, या उसका जो माल निकालता है उसकी उसको अच्छी कीमत मिले। तो किसान की आमदनी दुगनी करेंगे बातें हो रही, तो आमदनी दुगनी होने के बजाय आमदनी आधी होते जा रही है। आप देखिए कि वो 6000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि की बात करते हैं ना, तो ये 6000 रुपये से तो आपने 4 गुना उनकी जेब से निकाल लिया है। डीजल के दाम बढ़ा के, रासायनिक खाद के दाम बढ़ा के, कीटनाशक के दाम बढ़ा के, हेल्थ सर्विसेज महंगी करके, एजुकेशन कॉस्ट महंगी करके। खेती तो एक ऐसा व्यवसाय हो गया, एक मरीज जैसा, कि जैसा कि मरीज हुआ वेंटिलेटर ज़्यादा बीमार हो गया तो वेंटिलेटर पर लिटा दिया, और वो सांस ले रहा है, जी रहा है जब तक जी रहा है, वरना जिस दिन सांस छूट गई उस दिन काम खत्म। बस ये है, इस खेती में ही रह गया, बाकी और कुछ नहीं। सहयोगी मोहम्मद आरिफ के साथ अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट।